स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए साथ ही साथ यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए आईओसीएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप की 2026-27 के लिए एक नई वैकेंसी जारी की गई है। और ये आईओसीएल की रिफाइनरी यूनिट्स की तरफ से है। जो आईओसीएल की रिफाइनरी या पाइपलाइन डिवीज़न होता है, मार्केटिंग डिवीज़न होता है, तो यहाँ रिफाइनरी यूनिट की तरफ से जारी की गई और 6 अलग अलग रिफाइनरी से वैकेंसी जारी की गई। मतलब 6 यूनिट्स में अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, कमेंट सेक्शन में आपको 3 लिंक मिलेंगी टोटल। एक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की, एक टेलीग्राम चैनल की और एक हमारे टेक स्टडी आईटीआई ऐप की। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको यूट्यूब के साथ साथ सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशन की पीडीएफ, फॉर्म अप्लाई करने के लिंक हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। साथ ही आप ऐप पे हमारे साथ जुड़ के वहाँ पे अलग अलग टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ भी हम अवेलेबल करा देंगे जो होते हैं आपके तैयारी के लिए, तो उन्हें भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ अगर कैरियर सेक्शन में आप अप्रेंटिसशिप में आएंगे तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिखेगा। सबसे पहले हम आपको सारी रिफाइनरी बता दें, फिर आपको हम दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ से और कैसे आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी बना के दे देंगे, जिससे आप आसानी से इनमें से किसी भी रिफाइनरी का फॉर्म जो है भर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो बरौनी रिफाइनरी की तरफ से 26-27 की अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट आपकी गुवाहाटी रिफाइनरी की है। इसके बाद बोंगाईगांव असम की है। नेक्स्ट आपका गुजरात रिफाइनरी से भी निकाली गई वैकेंसी, पारादीप रिफाइनरी की भी है और मथुरा रिफाइनरी से है। ठीक है, इतनी वैकेंसी जिस समय यहाँ से आई हुई हैं और सभी के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे 29 जून की डेट में। और फॉर्म भरने का टाइम भी आपको काफ़ी अभी मिल जाएगा। जैसे अगर सबसे पहले बात करें बरौनी रिफाइनरी की, तो 29 जून को ही नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले ट्रेड अप्रेंटिस एओसीपी है, जिसमें आपने 3 इयर्स का बीएससी किया हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 237 सीट निकाली गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। फिर आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए है, टोटल 24 सीट है, 12 महीने की अप्रेंटिसशिप होगी। ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर की है यहाँ पे, जिसमें आपने बीएससी किया हो पीसीएम में, तो 39 सीट आपके लिए है। फिर इसके बाद आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी डिप्लोमा की स्टार्ट हो जाती है। इसमें पहली केमिकल यानी पेट्रोकेमिकल की है, 24 सीट। फिर आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। फिर आपका ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पे 12th पास, 3 इयर्स बीएससी या बीकॉम आपने किया हो या आपने 12th पास किया हो तो यहाँ पे फ्रेशर की भी अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर की भी वैकेंसी 11/11 जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखें अगर तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एंड आईटीआई साथ में 12th, इतनी की वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं। अब इसका जो फॉर्म भरे जाना है, फॉर्म भरे जाने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे वो क्या है और कैसे फॉर्म भरा जाएगा, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, उन सब के बारे में अगर यहाँ पे बताएं हम। इसमें ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगा जो पहली बार अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा। एज लिमिट 18 साल से लेकर 24 साल तक है 30 जून की डेट में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। SC/ST OBC के केस में आपको 3 साल और SC/ST में 5 साल, OBC में 3 साल की छूट जो है एज में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपने जो मेरिट बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, आपने जो नंबर्स अपना भर के रखा होगा NAPS या NATS पोर्टल पे, उसी से आपको अप्लाई भी करना है और वहीं से आपका डेटा उठा के आपको मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे डायरेक्ट करवा दी जाएगी। और आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो इस समय रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको 9,600 से 10,560 रुपये आईटीआई केस में, और डिप्लोमा या डिग्री में 11 से 12,000 रुपये तक आपको स्टाइपेंड इसमें मिल जाएगा। लीव वगैरह भी आपको 32 दिन की मिलेगी, 12 दिन की कैजुअल लीव भी मिलेगी। मतलब सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रहेगी वो है 28 जुलाई। मतलब पूरा 1 महीने का समय आपको इसमें मिलेगा। सिर्फ आप यहाँ पे किसी एक ट्रेड या डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो हम आप सबके लिए बना देंगे, जिससे आप लोग आसानी से यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स NATS पोर्टल से करेंगे और ITI पास आउट एंड 12th पास आउट कैंडिडेट्स NAPS ट्रेड जो है उससे अप्लाई करेंगे। उसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एस्टेब्लिशमेंट कोड। अगर इसको आप रखेंगे तो आप बहुत आसानी से वैसे ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सारे नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
ये तो थी बरौनी की बात। अगर बरौनी की बात यहाँ पे गुवाहाटी में चलें तो गुवाहाटी का भी सेम नोटिफिकेशन है। यहाँ भी आप देखें एओसीपी ट्रेड की 17, फिटर की 4, बॉयलर में 8, फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस है 21, मैकेनिकल में 14। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं सेम वैकेंसीज़ यहाँ पे भी हैं। सारी चीज़ें यहाँ भी सेम रहेगी। फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस से लेके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 28 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, रिजल्ट भी आपका 5 अगस्त तक आ जाएगा। पुंगाई गांव की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एओसीपी में 43 सीट्स हैं, फिटर में 6 है, बॉयलर में 14 है, फिर आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस एंड साथ में यहाँ पे फ्रेशर की अप्रेंटिसशिप स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप यहाँ हैं गुजरात रिफाइनरी में तो इसमें भी सेम आप देखेंगे एओसीपी में 120 सीट है, फिटर में 87 है, फिर बॉयलर में यहाँ पे 19 है। इसके बाद आपकी डिप्लोमा की अप्रेंटिसशिप स्टार्ट हो जाती है। मतलब ट्रेड सभी में लगभग सेम रखे गए हैं। और फॉर्म अप्लाई करने की अगर डेट की बात करें तो वो भी लगभग सबकी सेम ही रखी गई यहाँ पे। इसके बाद आपका आता है पारादीप रिफाइनरी। इसका भी सेम नोटिफिकेशन है। यहाँ पे भी आपको सेम ट्रेड मिलेंगे और वैकेंसी यहाँ पे भी अच्छी जारी की गई है। तो ठीक है, आईटीआई में फिटर ट्रेड को स्पेशली अच्छा मौका यहाँ पे मिल रहा है, साथ में अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में बीएससी वाले छात्रों को। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो मथुरा रिफाइनरी के है। मथुरा रिफाइनरी में भी अगर आप देखें तो एओसीपी में 18 सीट है। बीएससी अगर आपने की है पीसीएम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर में टोटल 14 सीट्स है। बॉयलर में अगर आप देखें तो 14 सीट है, इसमें बीएससी मांगा गया है। फिर आपका डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप स्टार्ट हो जाता है एंड इसके बाद आपका सेम फ्रेशर अप्रेंटिसशिप है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट की तो यहाँ पे भी 28 जुलाई है और पहली मेरिट लिस्ट 5 अगस्त को आ जाएगी एंड आपका डीवी जो है 11 अगस्त से 18 अगस्त तक होगा और सितंबर में आपकी लगभग ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टोटल 5 रिफाइनरीज़ हैं, छः रिफाइनरीज़ हैं टोटल जहाँ से वैकेंसी आप सबके लिए जारी की गई, जिसमें मथुरा, पारादीप। अब आपके नियरेस्ट जो ना उसके हिसाब से आप लोग ट्राई कीजिएगा अप्लाई करने का। गुजरात है, फिर आपका बोंगाईगांव असम है, इसके बाद आपका गुवाहाटी रिफाइनरी है एंड बरौनी रिफाइनरी है। इतनी जगहों से वैकेंसीज़ आप सब के लिए आई हुई है। एक चीज़ आपको करना है, अगर आप आईटीआई पास आउट हैं एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि यहीं से जो है फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सबको एक चीज़ और करनी, जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है उस पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको ये चीज़ भी अप्लाई करनी होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, सेम गुवाहाटी रिफाइनरी में आप देखें इसका अलग से फॉर्म खुलेगा। बोंगाईगांव की अगर बात करें वहाँ पे भी अलग फॉर्म ओपन होगा। गुजरात का भी अलग ओपन होगा। सभी का यहाँ पे एक एमएस फॉर्म जो है ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो आपको पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अप्लाई करना है और फिर ये फॉर्म आपको फिल करना है। उसी के बाद आपका अप्रेंटिसशिप फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा और उसी के बिहाफ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिर अपना डीवी एंड मेडिकल करा के यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे। इसके बात करें अगर बेनिफिट की तो 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप अगर आईटीआई करके आप करते हैं तो 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर मानी जाएगी। तो आपको कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स में बेनिफिट मिल सकता है। एंड डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के केस में अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको इन हैंड एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, साथ ही साथ आपकी कुछ अर्निंग हो जाती है। उसके बेसिस पे आप लोग फिर अपनी आगे की तैयारी भी जारी रख सकते हैं। आईओसीएल में भी कई बार वैकेंसीज़ आने वाले टाइम में अगर हो सकता आएंगी तो अप्रेंटिसशिप को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है उसमें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।